नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जब एक नेक आदमी का औरत जो बहुत ही नेक दिल का था, भगवान को मानने वाला था, उस आदमी की औरत जब दूसरे गैर मर्द के साथ में रहने लगती है तो उस औरत के साथ में ऐसी क्या हादसा हो जाती है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर जाएगी। तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण बहुत गरीब था। वो अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए भिक्षाटन का काम किया करता था। गांव गांव में घूम करके भिक्षा मांगा करता था। उसके बाद जब भी उसे समय मिलता था तो वह भगवान का भक्ति भाव भी करता था। लेकिन वह ब्राह्मण जब गांव में घूमकर भिक्षा मांगने जाता था तो लोग यही कहते थे कि कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करके खाने की कोशिश करो, तुम भिक्षा मत मांगा करो। लोग उसे भिक्षा देने से मना कर दिया करते थे, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिलता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वह एक झोपड़ी बना करके रहता था। गरीब ब्राह्मण, उसकी बीवी कभी उससे खुश नहीं रहती थी क्योंकि उसे सही वक्त पर भोजन नहीं मिलता था, सही वक्त पर उसे खाना खाने को नहीं मिलता था। हमेशा वो अपने पति को तानाएं सुनाया करती थी कि आप जाते हैं लेकिन आपको कुछ मिलता भी नहीं, आप कहीं दो पैसे कमाते क्यों नहीं। अगर आप ऐसा ही रहे, भिक्षा के भरोसे रहेंगे तो मैं आपको छोड़ करके अपने मायके चले जाऊंगी। वह ब्राह्मण की पत्नी हमेशा अपने पति को ऐसा ही धमकियां दिया करती थी, लेकिन वह ब्राह्मण कभी भी अपनी पत्नी की बातों को दिल से नहीं लेता था। वह उनकी बातों को सुन करके अनदेखा कर देता था। वह सबसे पहले भगवान की भक्ति भाव में लीन हो जाता था, भगवान का पूजा पाठ करता था, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था कि एक दिन भगवान उसके समय को जरूर बदल देंगे। अब एक दिन की बात होती है कि सुबह सुबह भगवान का पूजा का पाठ करने के बाद जो है, अब ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकलते तो उनसे एक साधु बाबा की मुलाकात हो जाती है। साधु बाबा उस ब्राह्मण से मिल जाते हैं। अब यह ब्राह्मण जो साधु बाबा की अपनी सारी दास्तान सुना देते हैं। ये कहते हैं कि मैं गांव गांव में घूम करके भिक्षा मांगता हूँ लेकिन कोई मुझे भिक्षा नहीं देता है। इस वजह से मेरी रोजी रोटी चलाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा होता है कि शाम के समय पानी पी करके ही हम लोग सो जाते हैं। इसलिए मेरी वाइफ, मेरी बीवी हमेशा मुझे तनाए मारा करती है। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जो कुछ पैसे हमारे पास हो जाए, जो हम लोगों को भूखा न सोना पड़े। साधु बाबा ने कहा कि चलो एक उपाय है, मेरे साथ में चलो। साधु बाबा उस ब्राह्मण को जंगल लेकर के गए और एक कुल्हाड़ी दिए और उन्होंने कहा कि इस कुल्हाड़ी से जंगल से लकड़ियाँ काटो, लकड़ी काट करके इसे बाजार में ले जा करके बेचना, जिससे तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। अब ब्राह्मण साधु बाबा की बातों को मान करके जंगल में जाता है, लकड़ियों को काटता है, लकड़ियों को काट करके उसे बाजार में बेचने ले जाता है। बहुत ही कम समय में अच्छा खासा लकड़ियाँ काट करके ले आके उसे बाजार में बेचता है। अब बाजार में बेचने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उस पैसे से भोजन लेकर के बड़ा ही खुश होकर के अपने घर पे पहुंचता है, क्योंकि उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब यह ब्राह्मण जब भोजन लेकर के घर पे पहुंचता है, अपने गट्ठर को खोलता है, बच्चे भोजन को देख करके बड़ा ही खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी होती है। लेकिन जैसे ही वह लोग सोचे कि अब बैठ करके भोजन किया जाए, कोई दरवाजे को नॉक करता है और जब दरवाजे को खोलते तो देखते हैं कि एक औरत जो फटेहाल स्थिति में थी, उसके पास 2 बच्चे थे। उस औरत ने कहा कि 3 दिन से मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं, हम लोग 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। अगर आपके घर में कुछ भोजन हो तो मुझे भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण ने एक भी बार नहीं सोचा कि मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी भूखी है। उन्होंने बस यही सोचा कि मैं तो सिर्फ सुबह से भूखा हूँ, लेकिन यह औरत 3 दिन से, इसके बच्चे और यह औरत भूखी है। हम लोग सुबह से भूखे हैं तो हमको इतनी तकलीफ हो रही है, और सोचो ये महिला 3 दिन से भूखी है, इसके पेट में कैसा तकलीफ हो रहा होगा, इसके बच्चों को कैसी भूख लगी होगी। अब ब्राह्मण एक भी बार नहीं सोचे और थोड़ा सा हिस्सा अपने बच्चों के लिए रख करके सारा का सारा भोजन उस महिला को दे देते हैं। अब बच्चे तो भोजन कर लेते हैं उस ब्राह्मण के,
लेकिन उसकी बीवी आग बबूला हो जाती है। वह कहने लगती, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं सुबह से भूखी और तुम उस भोजन को दान कर रहे हो, उस भोजन को तुम दूसरे को दो रहे हो, मैं सुबह से भूखी, तुम्हें ये चीज नहीं दिखाई देता। उसके ऊपर टूट पड़ती है। और ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि देखो जी, हम लोग तो सिर्फ सुबह से ही भूखे थे, लेकिन वह औरत और उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे, उनके दिल पर क्या गुजर रहे होगे, इसलिए इस भोजन पे हक उनके बच्चों और उस औरत का था, इसलिए मैंने उस भोजन को उठा करके उस औरत को दे दिया। जिससे आज तक भूखे सोए, एक दिन और हम पानी पी करके सो जाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो अगले दिन फिर हम लोगों को भोजन अवश्य ही मिलेगा। लेकिन औरत तो नहीं मानती है, कहती है तुम ऐसा करोगे तो मैं अपने बच्चों को लेकर के चली जाऊंगी। और औरत जो है अपने बच्चों को लेकर के सीधा वो मायके चली जाती है, क्योंकि वह गरीब ब्राह्मण से तंग आ चुकी थी। वो कहने लगी, जब तेरी औकात नहीं खिलाने पिलाने की तो मैं तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत ही रोकता है, वह कहता है कि मत जाओ मत जाओ। वह बहुत उदास होता है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनती, वह अपने मायके चली जाती है। फिर वो ब्राह्मण सुबह सुबह उठ करके सीधा वह साधु बाबा के पास में जाता है। साधु बाबा से कहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। साधु बाबा ने कहा कि तुम चिंता ना करो, इस तुम्हारे दुख वाली घड़ी में भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि कौन तुम्हारा साथ देगा और कौन तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। इस दुख वाली घड़ी से तुम घबराओ मत, बस तुम भगवान की भक्ति में लगे रहो, भगवान से प्रेम करो, तुम नेक काम करो। तुमने जो काम किया बहुत नेक काम किया, तुम इस रास्ते से कभी न हटना। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना हो कठिनाई आए हैं, उस कठिनाइयों को आप सामना करना। आपकी पत्नी अगर चली गई है तो आप टेंशन मत लो, आपका जीवन जरूर सुखमय होगा। वह साधु बाबा इस ब्राह्मण से ऐसा कहे। वह ब्राह्मण चुपचाप वहां से अपने घर चला। अगले दिन फिर वह लकड़ियाँ काटने निकल पड़ा और लकड़ी काट करके फिर बाजार में बेचने गया। अब अगले दिन से अच्छे खासे पैसे आज फिर से उसे मिल गए। और वह फिर से जब घर पे आता देखता है वही छोटे छोटे बच्चे वहां पर भूखे बैठे रहते हैं। फिर से उन बच्चों को वह भोजन कराता है। वह बच्चे कहते हैं कि ब्राह्मण देव, वह साधु बाबा आपको बुलाए हैं। अब वह साधु बाबा के पास में जाता, चूंकि रात्रि हो चुकी रहती है, जाता देखता कि वही साधु बाबा है। साधु बाबा के पास में जाकर कहता है कि हे साधु बाबा, मैंने एक ही समय का भोजन किया, फिर आज रात्रि का मैंने भोजन नहीं किया और मुझे काफ़ी जोर से भूख लगी है, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करता हूँ, जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ, इसलिए भूख बहुत जोरों से लगी है। लेकिन मेरे दरवाजे पे वह छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, मैंने उनको भोजन करा दिया। अब साधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, अभी एक लड़का तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आएगा। तब तक वहीं पर एक लड़का 2 थाली में भोजन लेकर के आता है। मस्त स्वादिष्ट भोजन था। वह ब्राह्मण देव और वह साधु बाबा बैठ करके बहुत सुखपूर्वक जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। अब उस ब्राह्मण का आत्मा तृप्त हो जाता है और वह साधु बाबा को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि हे साधु बाबा, आपने मुझे भोजन कराया। साधु बाबा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह भोजन मैंने नहीं कराया, ये तुम्हारे कर्म नहीं कराया, तुमने दूसरे को भोजन कराया, तो देखो आज तुम्हें बहुत सुंदर और स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मिला, यह तुम्हारे कर्म का भोजन है। अब तीसरे दिन बीत गया, वह लकड़ी काटा पैसे पाए लेकर के आया, फिर वही औरत और बच्चों को दे देता है। कुछ जमा पूंजी अपने पास में रखता है, बाकी पैसे जो है लोगों में दान कर देता है। किसी भिखारी, किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को वह ब्राह्मण जो है पैसों का दान कर देता है। बस थोड़े बहुत जमा पूंजी अपने पास रखता है। अब इधर इसकी बीवी जो है मायके जाती है। इस ब्राह्मण की बीवी बहुत ही खूबसूरत होती है और जब मायके जाती है उधर एक आदमी इसके पीछे पड़ जाता है। वह बहुत अमीर था लेकिन कैरेक्टर का बहुत लेस था, कैरेक्टर लेस आदमी था। वह इसके पीछे पड़ जाता है। वह सोचने लगता है इतनी खूबसूरत बीवी, इसका पति कमाता नहीं है, यह तो मेरे घर पे होना चाहिए। अब वह इसके पीछे लग जाता है। ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे हर जरूरतों को पूरा करूंगा, तुम्हें अच्छे खासे कपड़े दिलाऊंगा, अच्छे खासे भोजन खिलाऊंगा, तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पास से जाओ, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा। अब ब्राह्मण की पत्नी उस आदमी की बातों में आ जाती है, जो गैर मर्द होता उसकी बातों में आ जाती है और उस बच्चों को लेकर के उसके साथ में रहने लगती है। लेकिन यह बात अगल बगल के लोगों को हजम नहीं होती है। लेकिन वह एक अमीर इंसान था, इसलिए अगल बगल के लोग कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन यह बात धीरे धीरे करके वह साधु बाबा के पास तक पहुंच गई कि उस गरीब ब्राह्मण की बीवी एक प्राय मर्द के साथ में रहती है। ऐसा अनुचित है,
यह उचित काम नहीं है, ऐसा उसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन वह गैर मर्द के साथ में रहने लगे, इस गरीब ब्राह्मण की बीवी। और एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसके घर पे आती है, कहती है कि देखो तुम मेरा खर्चा नहीं रोक सकते, मुझे कमा खिला नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो, मैं किसी दूसरे के साथ में रह लूँगी। वह गरीब ब्राह्मण कहने लगता, अरे भाई तुम मेरे पास चली आओ, मैं तुम्हें हर वो सुख दूंगा, हर चीज़ ला करके दूंगा, हर भोजन कराऊंगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। अब मैं भी एक रास्ता ढूंढ चुका हूँ, तो मैं किसी प्रकार की कमी नहीं होने, तुम्हें दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अरे तुम क्या मुझे दोगे, तुम तो कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी में ही रखोगे ना। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें हर वह चीज़ खाने को दूंगा जो तुम मांगोगी, भगवान पर भरोसा रखो, हमारे भी दिन एक दिन पलट जाएंगे। लेकिन वह ब्राह्मण की पत्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वो अपने पति को बुरा भला कह करके अपने बच्चों को लेकर के फिर से मायके चली जाती है। अब यह ब्राह्मण अपनी पत्नी की सारी दास्तान उस साधु बाबा से जा करके रो रो करके सुनाया। साधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं बेटे, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती, भगवान तुम्हारी पत्नी को अवश्य ही सही रास्ता दिखाएगा। अब साधु बाबा उस गांव में जाते हैं। उस गांव में जाके पता चलता है कि वो ब्राह्मण की पत्नी एक अमीर इंसान के साथ में रहती है। वैसे वो अच्छा खासा भोजन कराता है और इसका इस्तेमाल करता है, और यह अनुचित है, यह समाज की नज़र में उचित नहीं है। यह साधु बाबा उस अमीर इंसान के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगे, मुझे भोजन कराओ। लेकिन जो वह अमीर व्यक्ति था वो बहुत ही घमंडी था, किसी की मदद नहीं करता था, गरीब को भोजन नहीं कराता था, भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता था। वह कहने लगा कि अरे मेरे दरवाजे पर किसी को भिक्षा नहीं दी जाती और तुम भोजन करने के लिए कैसे आ गए। साधु बाबा ने कहा कि अगर आप भोजन नहीं दे सकते, अंदर से कोई महिला है वो मुझे भोजन करा दे। साधु बाबा ने जोर से आवाज लगाने लगा, अरे कोई घर में लक्ष्मी है जो मुझे भोजन करा दे। और वह भोजन पका रही होती है। भोजन पकाते वक्त वह आवाज उसको कानों में सुनाई देता है। वह हाथ में बेलन ले वह बाहर आती है, कहती अरे इसी भोजन के मारे मैं अपने पति को छोड़ करके चली आई, और फिर दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ गया भोजन के लिए, इसे तुरंत भगाई, यहाँ पे इसे अपने दरवाजे पर बैठने मत दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटी, तुम ये गलत कर रही हो, तुम जिससे शिकायत कर रहे हो तुम्हारा शख्स कौन है, ये कौन है, तुम्हारा पति है। वह औरत कहती है कि ये ढोंगी बाबा, तुम इससे क्या मतलब है, मैं किसी के साथ में रहूं, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले। अब यह ब्राह्मण देव भी ढूंढते ढूंढते वह चले आते हैं। पता चलता है कि ये तो मेरी पत्नी का मायका ही है। अब ढूंढते ढूंढते आते हैं, एक जगह पे बहुत भीड़ लगी रहती है, और ये साधु बाबा कहने लगे कि तुम इस औरत को क्यों रखे हो, तुम्हारे बीच क्या रिलेशन, तुम इसको अपने साथ में क्यों रखे हो। वह औरत बार बार कहने लगी बाबा यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बहुत मार दूंगी। वो चप्पल उठा करके उस बाबा को भगाने लगी। अब वह ब्राह्मण भी वहां पर पहुंच जाता है। वह चप्पल उठाकर साधु बाबा को मारने वाली ही होती है, तब तक ब्राह्मण जाकर चप्पल को पकड़ लेता है। वह कहता है कि देखो तुमने मेरा अपमान किया, उसको मैंने सह लिया, लेकिन तुम इस साधु बाबा को अपमान करो, यह मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊंगा। वह एक फकीर है, वो एक साधु बाबा, तुम्हें इसका अंजाम नहीं पता, उनके साथ कर तुम्हारे साथ अंजाम क्या होगा। साधु बाबा ने ब्राह्मण से कहा कि ठहरिए, आप ठहरिए, इनके कर्मों का सजा भगवान अवश्य ही इन्हें देगा। अब साधु बाबा जो आंखें बंद करके भगवान को सुमिरने लगे, भगवान को विनती करने लगे, भगवान से कहने लगे क्या भगवान, ये इतना बड़ा अत्याचार आप कैसे देख सकते हैं। एक महिला जो दूसरे के साथ में रह रही है और आप उस अत्याचार को कैसे सह रहे हैं। अभी वो साधु बाबा भगवान से विनती ही कर रहे थे, तब तक उस महिला के शरीर में अचानक से दर्द होने शुरू हो जाते हैं। अब वो चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। ब्राह्मण कहता है कि साधु बाबा मुझे दया आ रही है। साधु बाबा ने कहा कि तुझे दया आ रही है, या तुझे छोड़ करके दूसरे गैर मर्द के साथ में रहने लगी तब तुझे दया नहीं आया, और तुझे अब दया आ रही है। इसको इसके करने का सजा अवश्य ही मिलेगा। बस साधु बाबा उस ब्राह्मण को लेकर के वहां पर चले जाते हैं। चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसको बचाने वाला नहीं था। वह चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। इधर जो वह अमीर इंसान था, वह उसको पैसों को बहुत घमंड था, उसे इधर उधर अस्पताल ले जाकर उसको दवाइयाँ कराने लगा, लेकिन उसका इलाज कहीं संभव नहीं होता है। यह साधु बाबा उस ब्राह्मण को लेकर उसके घर पे आते, तब देखते क्या है, वही महिला अपने बच्चों को लेकर जो भूखी हमेशा रहती थी, वही दरवाजे पर बैठी हुई थी। वह औरत जो है उस दिन बहुत सज धज करके आभूषण गहनों से भरी हुई थी। साधु बाबा ने कहा अरे तुम तो एक गरीब महिला थी, आज इतना कैसे सज धज करके बैठी हुई हो, तुम तो एक भूखी थी, तुम्हें भोजन भी नहीं मिलता था। उस महिला ने कहा अरे नहीं,
मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान की परीक्षा लेने के लिए आई थी। मैं एक अमीर महिला हूँ और मेरा पति मर चुका है। मेरे पास बहुत सारे धन दौलत है, लेकिन मेरे पास पति नहीं है। और मेरे पति ने जाते जाते वसीयत में लिखा था कि तुम अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारना जो बहुत ही नेक दिल का इंसान हो, जो भगवान को मानने वाला में से हो, जो लोगों के दुख दर्द को समझता हो। तुम ऐसे इंसान को अपना पति बनाना। इस तरीके से अगर मैं किसी को कहती, हर कोई मेरे धन दौलत को देख करके पति बनने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए मैंने परीक्षा लेने की सोची और इस ब्राह्मण देव या ब्राह्मण व्यक्ति मुझे बहुत पसंद आए। ये मेरे परीक्षा में पास हो गए और मैंने इनके बारे में सारी की सारी बातें साधु बाबा से पूछी थी। साधु बाबा ने इनकी सारी सच्चाई बताई थी और मैंने इनकी परीक्षा ली। इन्होंने अपने मुंह का निवाला दूसरे को दे दिया। इनसे बड़ा नेक इस दुनिया में कौन हो सकता है। और यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने सुना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे करके किसी और के साथ में रहने लगी है। अब वह तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लायक है ही नहीं। वह साधु बाबा भी कहते हैं कि सही बात है, वह पत्नी अब तुम्हारे लायक नहीं है। साधु बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है और तुम्हारी भलाई यही है कि तुम इस औरत से विवाह कर लो। अब साधु बाबा उस महिला से, उस ब्राह्मण से विवाह करवा देते हैं। शादी हो जाने के बाद अब उन दोनों का घर बहुत एक हवेली की तरह बन जाती है और दोनों अमन चमन से जीवन जीने लगते हैं। अब यह ब्राह्मण की पत्नी जो अमीर इंसान के साथ में रह रही थी, वह अमीर इंसान उसकी कुछ दिन तक दवाइयाँ कराई, लेकिन फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो उसने उस औरत को, उस ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर से निकाल करके रोड पर कर दिया। वो दर दर भटकती और भिक्षा मांगती, लेकिन कोई उसे भिक्षा नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ करके उसे दूसरे गैर मर्द के साथ में रहने लगी। उसने अपने पति को धोखा दिया था, इस वजह से लोग उसे भिक्षा भी नहीं देते थे। और पति को धोखा देने वाली हर औरत के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, जो पति को धोखा देकर किसी गैर मर्द के साथ में रहने लगती। जीवन में दुख सुख तो लगा रहता है, चढ़ाव उतराव होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने पति को छोड़कर तुम दूसरे के साथ में रहने लगो। जो हर समय स्वार्थ देखते हैं, खुशी देखते हैं, जिसके साथ खुशी है, जिसके पास पैसे हैं, वो बहुत स्वार्थी होते हैं। जीवन साथी का मतलब यही होता है कि जीवन में सुख दुख का सामना अवश्य ही करना चाहिए। अगर जो औरत ऐसी करती है तो उसे दर दर की ठोकरें अवश्य ही खानी चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमारे समाज में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ में रहने लगती हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भगवान का कहर आपके ऊपर जरूर पड़ सकता है, इसलिए कभी भी अपने घर में, अपने परिवार में छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार में ही रहना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।